आपने 1000 एकड़ जमीन, उपजाऊ जमीन, जिसमें आम के बगीचे और दूसरे लीची के बगीचे, फलों के बगीचे लगे हुए हैं, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में 30 साल की लीज पर दे दी और उनके संग पावर परचेज एग्रीमेंट दस्तखत कर लिया कि हम 6 रुपए में आपकी 2500 मेगावाट बिजली खरीदेंगे। मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी बेईमानी और कानून का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता। न्यायपालिका भी नहीं कई बार न्याय करती। ये बात सही है कि जहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों के मामले आते हैं, कई बार न्यायपालिका भी न्याय नहीं देती है। कई बार ऐसा देखा गया। अडानी के मामले में तो बार बार ये हुआ। अरुण मिश्रा साहब ने कितने मामले अडानी के हक में तय किए। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट की जब वेकेशन थी उस समय बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सुनकर उसको तय कर दिया। तो ये तो हम देख रहे हैं पूरे देश में हो रहा है। दिया गया प्राइमा फेसी, तो ये गले नहीं उतरती है बात कि आप उनको 1 रुपए में ज़मीन दे दें और 6 रुपए यूनिट बिजली उनसे खरीदें। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, भागलपुर में जिस तरह 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए अडानी कंपनी को दिया गया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और बेईमानी कुछ हो ही नहीं सकती। आपने 1000 एकड़ जमीन, उपजाऊ जमीन, जिसमें आम के बगीचे और दूसरे लीची के बगीचे, फलों के बगीचे लगे हुए हैं, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में 30 साल की लीज पर दे दी और उनके संग पावर परचेज एग्रीमेंट दस्तखत कर लिया कि हम 6 रुपए में आपकी 2500 मेगावाट बिजली खरीदेंगे। मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी बेईमानी और कानून का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता। 1 रुपए में आप उनको 1000 एकड़ जमीन दे देंगे और वो भी उपजाऊ जमीन, जबकि आपको पावर प्रोजेक्ट के लिए उस तरह की जमीन की जरूरत ही नहीं है। पावर प्रोजेक्ट तो कहीं पर भी लग सकता है, बंजर जमीन में भी लग सकता है। और 6 रुपए यूनिट, मेरा तो पूरा देखिए एनरॉन का प्रोजेक्ट लगा था वहाँ महाराष्ट्र में, उसमें 3 रुपए यूनिट का पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया था। उसमें 10,000 करोड़ खर्च हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन उसकी बिजली कोई खरीदने को ही नहीं तैयार है, क्योंकि वहाँ का कानून ये कहता है, सभी जगह का कानून ये कहता है, जाहिर सी बात है कि आप पहले सबसे सस्ती बिजली खरीदेंगे, आखिर में सबसे महंगी बिजली खरीदेंगे। तो महाराष्ट्र में एनरॉन की बिजली इतनी महंगी है कि कोई उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर 6 रुपए यूनिट में आपने एग्रीमेंट कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें एनुअल लॉस, हर साल नुकसान बिहार सरकार को 5000 करोड़ का सिर्फ एक ये 2500 मेगावाट के प्रोजेक्ट से होने वाला है, अगर 6 रुपए यूनिट में वो बिजली खरीदते हैं। तो ये तो एक एकदम प्राइम एग्जाम्पल है भ्रष्टाचार का। लेकिन यहाँ पर बिहार में हर तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम देखते हैं रोज़ ब्रिज टूट जाता है, रोज़ रोड टूट जाती हैं, खूब सैकड़ों करोड़ के पैसे से बनाई गई ब्रिज टूट जाती हैं, रोड टूट जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। और एक भ्रष्टाचार जो होता है कि भाई चुनाव के पहले ये अनाउंस कर देना कि भाई हम 10,000 रुपये हर एक महिला को दे देंगे, मतलब चुनाव से जस्ट पहले इस तरह का, ये तो ब्राइबरी का सीधा ब्राइबरी का केस हो गया कि आप वोटर्स को आप ब्राइब कर रहे हैं, कि आपने चुनाव से पहले सरकारी पैसों में से सबको आप अनाउंस कर रहे हैं कि 10,000 रुपये हर महिला को दे दें। ये तो बिल्कुल परमिटेड नहीं होना चाहिए चुनाव के पहले। आप कोई अगर स्कीम बनाएं, बहुत पहले से आपका कोई स्कीम बना हो, वो स्कीम जो है पूरा परमानेंट स्कीम हो, ये नहीं कि भाई हम बस एक मुश्त
चुनाव के पहले 10,000 दे देंगे, उस तरह का। ये तो बिल्कुल घूसखोरी का मामला है। आप घूस दे रहे हैं वोटर को। और आखिर में ये जो लैंड एक्विजिशन जो हो रहा है, मतलब अडानी का तो खैर एक मामला है, लेकिन मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार में बहुत भूमि अधिग्रहण हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। जो नया कानून बना है भूमि अधिग्रहण का, वो ये कहता है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई दूसरी कम उपजाऊ ज़मीन उस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करी जा सकती है कि नहीं। दूसरा, आपको सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा कि भाई वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, कितने लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन करना होगा, कहाँ उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ उनको दूसरी ज़मीन दी जाएगी। और फिर आपको मार्केट वैल्यू प्लस 100% सोलेशियम पर कॉम्पनसेशन देना है। यहाँ तो मार्केट वैल्यू जो है 12-12, 15-15 साल पुरानी दे रहे हैं। आज की मार्केट वैल्यू देनी है, जिस दिन भूमि अधिग्रहण हो रहा है उस दिन की मार्केट वैल्यू देनी है, उस पर सोलेशन देना है। इनको तो कायदे से एक लैंड रिकॉर्ड्स कमीशन, बहुत सारे तो लैंड रिकॉर्ड भी इनके ठीक नहीं है, पता ही नहीं है कि किसकी ज़मीन है। जिसकी ज़मीन है उसको मुआवजा मिलता नहीं है। तो एक तो उनको लैंड रिकॉर्ड कमीशन बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाएं। दूसरी बात, लैंड रेट्स कमीशन बनाने की ज़रूरत है कि हर साल हर एरिया का, हर गांव का लैंड का रेट तय किया जाए, जो मार्केट रेट है उस एरिया का, जिसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तो यही सब मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता था। बाकी आप कि अडानी को जब भी ज़मीन दिया जाता है तो सरकार कहती है विकास हो रहा है, विकास के नाम पे। सवाल ये भी है कि सिर्फ अडानी को दिया जाता है, क्या इससे औद्योगिक विकास होगा सही अर्थों में? मैं तो बता रहा हूँ ना कि अडानी को ये जो ज़मीन दी गई है पावर प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी 6 रुपये यूनिट पे खरीदने का। अडानी ने एक केस तो मैं उनके खिलाफ कर रहा था, जिसमें अडानी ने बिड करके कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम 2 रुपये कुछ पर बिजली सप्लाई करेंगे। 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में ये आवेदन दिया कि हमारा रेट बढ़ा दिया जाए। अरे भाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट जीता है, एक रेट पर कॉन्ट्रैक्ट जीता है, 25 साल के लिए वो लागू है। अब आप कह रहे हैं बढ़ा दिया जाए, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कोयले का दाम बढ़ गया। वो तो आपको पहले पता होना चाहिए था ना। कोयले की खदानें भी आपकी हैं, इंडोनेशिया में भी आपकी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत सरकार और कई बार न्यायपालिका भी अडानी का जो उनको चाहिए होता है वो दे देती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।